नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर में थ्योरी के पेपर में हम लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। एक दो टॉपिक आपके जो बाकी हैं उनमें से एक है सृजन प्रक्रिया, यानी कि आपका जब भी आप कोई सृजन करते हैं, जब भी आप कोई क्रिएशन करते हैं तो उसका क्रिएटिव प्रोसेस क्या होता है, वो सृजन प्रक्रिया के बारे में आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे, जिसके लिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। देखिए, जितनी भी अभिव्यक्ति है वो सब प्रकार का अभिव्यक्ति जो है वो सृजन माना गया है। तो दृश्य कला में, यानी दृश्य कला जिसमें चित्रकला भी आती है, दृश्य कला में क्रोचे के अनुसार प्रत्येक प्रकार की अभिव्यक्ति कला का सृजन है। अब कला सृजन की जो प्रक्रिया है, उस कला सृजन की प्रक्रिया में, यानी कि चित्र, अब इसको चित्र के संदर्भ में समझे तो चित्र के संदर्भ में इस सृजन प्रक्रिया यानी चित्र की रचना करते वक्त हमें किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसके अपने 3 चरण हैं। उन 3 चरणों के बाद में हमारी अभिव्यक्ति आती है, तो उस प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है अवलोकन। अवलोकन, अवलोकन यानी देखना, या इसको हम निरीक्षण भी कह सकते हैं। निरीक्षण यानी कि आपका ऑब्जर्वेशन, यानी आप जब किसी वस्तु को देखते हो तो उस वस्तु को देखकर ही आप कहीं भी चित्रित कर सकते हो, या उसका बिंब जो आपके मन में बनता है, उस वस्तु को देखने के पश्चात ही आपके दिमाग में उसका चित्र बनता है। तो दृश्य कला में, और खास तौर से स्टिल लाइफ या किसी का व्यक्ति चित्रण करने में, इनमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है अवलोकन, और उससे ही आपका चित्र बनता है। इसके बाद जो दूसरा, एक ये हो गया, दूसरा जो चरण है वो है आपका अवलोकन के बाद में, इसमें निरीक्षण या अवलोकन के बाद में जो दूसरा चरण आता है वो आता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, या इसको हम अनुशीलन भी बोलते हैं। अनुशीलन यानी कि आपने जो देखा है उस देखने को आप अपने मन में कैसे उसको प्रत्यक्ष करते हैं, या आप अपने अनुसार उसको कैसे महसूस करते हैं, ये आपकी निजी अपनी अनुभूति है। तो वो प्रत्येक व्यक्ति किसी भी वस्तु को देखने पर उसका अपना अपना अलग अलग अनुभव होता है, अपना अपना अलग अलग अनुशीलन होता है। तो दूसरा जो है वो चरण है इसका प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद जो आती है तीसरी चीज वो है कल्पना, यानी आपकी इमेजिनेशन, आप कैसे उसको इमेजिन करते हो, इमेजिनेशन जो आपकी है। और इन सब के बाद में जो आता है वो होता है सृजन प्रक्रिया में जो मेन चीज है वो है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति यानी उसका एक्सप्रेशन। ये सृजन प्रक्रिया के 3 चरण पूरा करने के बाद में अभिव्यक्त होता है, और वो ही हमारी सृजन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां हम अपनी बात को स्पष्ट तौर पर अभिव्यक्त कर देते हैं। तो ये जो सृजन प्रक्रिया है ये इन 4 चरणों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले आज हम जो देख रहे हैं वो देखते हैं। आज बात करेंगे हम अवलोकन या निरीक्षण की। इस वीडियो में हम अवलोकन या निरीक्षण के बारे में बात करेंगे। चाक्षुष कलाओं में, यानी कि दृश्य कलाएं, चाक्षुष कला का मतलब है जो आंखों से देखी जा सकती है, चाक्षुष कलाएं। चाक्षुष कलाएं यानी दृश्य कलाएं जिनमें देखने का महत्व है। चाक्षुष कलाएं या दृश्य कलाएं जो हैं, इनमें अवलोकन का सबसे ज्यादा महत्व है। चाक्षुष कलाओं में या दृश्य कलाओं में अवलोकन का सबसे ज्यादा महत्व है। किसका महत्व है? अवलोकन का। अवलोकन यानी देखना। देखना सामान्य दृष्टि नहीं है, ये एक निरीक्षणकर्ता की दृष्टि से देखना होता है इसमें। तो सामान्य चाक्षुष कला में निरीक्षण का सर्वाधिक महत्व है।
और इस निरीक्षण के द्वारा ही रूप से हमारा वास्तविक परिचय होता है। जब किसी वस्तु को आप देखते हो तो उस रूप से आपका वास्तव में परिचय होता है। जैसे आप स्टिल लाइफ देख रहे हो, तो स्टिल लाइफ जब आप बनानी है तो स्टिल लाइफ बनाने के दौरान जो सामने मॉडल रखा हुआ है उस मॉडल को आप बहुत गौर से देखते हैं, तो ये अवलोकन है, यानी ये अवलोकन की प्रक्रिया है। जब भी आप किसी चीज को देखकर बना रहे हैं, एक बोतल सामने रखी है तो बोतल का शेप कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका कलर कैसा है, कहाँ छाया है, कहाँ प्रकाश है, कहाँ पे वो लंबा हो रहा है, कहाँ पे वो चौड़ा हो रहा है, कहाँ पे वो संकरा हो रहा है, ये सारी चीजें, उसको कहाँ पे गोलाई है, कहाँ पे कितना फ्लैट है, ये सारी चीजें उस रूप के बारे में अवलोकन के द्वारा ही हम जान पाते हैं। तो दृश्य कलाओं में अवलोकन का, इसका अवलोकन का यानी देखने का सबसे ज्यादा महत्व है। और इस निरीक्षण के द्वारा ही जो है उस वस्तु की रचना का ज्ञान होता है। तो ये निरीक्षण की जो क्रिया है वो सामान्य क्रिया नहीं है, ये विशिष्ट क्रिया है जिसके द्वारा हम उसको अच्छे से देखकर समझकर उसका अनुशीलन कर उसका निरीक्षण करते हैं। कलाकार जो है वो उस वस्तु के निरीक्षण के द्वारा ही उस वस्तु के सौंदर्य तक पहुंच पाता है, यानी कि उसका कैसा रूप है, उसका कैसी बनावट है, उसको निरीक्षण के द्वारा ही पकड़ पाता है। और चित्रण में कलाकार की निरीक्षण शक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जब आप देख रहे हो तो अगर कोई सुराही है और सुराही ये सुराही बनी हुई है, तो आप देख रहे हो कि इसका, तो आप जब देखते हैं इसको तो गर्दन कितनी लंबी है, कहाँ से गोल हो रही है, कहाँ से इसकी मोटाई आ रही है, ये सारी बात, ये कहाँ से इसकी डिजाइन बनी हुई है, वगैरह वगैरह सारी बात कहाँ से कैसी दिख रही है, तो आप निरीक्षण के द्वारा ही, इसके साथ कोई गिलास रखा हुआ है तो गिलास कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कोई थाली रखी हुई तो थाली कैसी दिख रही है। तो कोई भी चीज, जब भी आप किसी वस्तु को देखते हो तो उसमें निरीक्षण, जब आप किसी प्राकृतिक दृश्य को देखते हो तो पहाड़ कितना बड़ा है, उससे आपके मन में एक छवि बनती है, उसके बारे में विचार बनता है। तो इस निरीक्षण के द्वारा ही हम वस्तु के रूप का परिचय प्राप्त करते हैं, क्योंकि बार बार के सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा ही कलाकार रूपाकृतियों के वास्तविक स्वरूप का अंकन करने में सक्षम होता है। क्योंकि जब आपको स्टिल लाइफ बनाने के लिए हम कहते हैं तो हम आपको बार बार कहते हैं कि आप उन रूपों को गौर से और बार बार सूक्ष्म दृष्टि से देखिए, यानी कि उसकी बनावट को, उसके छाया प्रकाश को, उसकी बुनावट को, सब चीजों को आपको गौर से देखना है, तभी उस रूप के बारे में आप जान पाते हैं। यानी कि उस रूप का वास्तविक स्वरूप जो है उसको अंकित करने के लिए आपको उस रूप का परिचय प्राप्त करना होता है, और उसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है अवलोकन। तो इस अवलोकन के द्वारा प्रकृति के चित्रण में निरीक्षण का भी महत्व का प्रतिपादन किया गया है। चाहे आपको प्रकृति का चित्रण करना हो, या आपको स्टिल लाइफ का चित्रण करना हो, या आपको किसी का पोर्ट्रेट बनाना हो, जब भी किसी वस्तु का चित्रण आप करते हैं, व्यक्ति का चित्रण करते हैं, तो वहां पर निरीक्षण का महत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद ही आपकी कल्पना भी उसी के माध्यम से बनती है। तो निसर्गवादी जो कलाकार हैं, यानी जो प्राकृतिक चित्रण करने वाले जो कलाकार हैं, वो प्रकृति के चित्रण में निरीक्षण का महत्व को समझाते हैं। यानी कि आप जब किसी को देखते हो तो जैसे पेड़ बनाना है, तो पेड़ बहुत सारी तरह के पेड़ हैं, नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, ताड़ का पेड़ है, गुलेर का पेड़ है। तो अलग अलग तरह के पेड़ों की अलग अलग उसको बात को आप जानकर, केले का पेड़ अलग होगा, चंपा का पेड़ अलग होगा, तो जितनी भी प्रकार के रूप हैं उन रूपों के सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा ही आप उस रूप को रूपायित कर पाते हो, चित्रित कर पाते हो। तो यहाँ पर अवलोकन या दृश्य का, निरीक्षण का सर्वाधिक महत्व है। कलाकृति के आनंद का उपभोग करने के लिए भी दर्शक को भी निरीक्षण करना पड़ता है, यानी कलाकार तो उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही सही अवलोकन, लेकिन साथ ही साथ दर्शक के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उसका जो आनंद की अनुभूति है वो अवलोकन के पश्चात ही उसको मिलती है, खासतौर से दृश्य कलाओं में। जैसे कोई चित्र है, कोई रूप है, तो उसको रूप का अवलोकन करने पर ही उसको आनंद की अनुभूति होगी। तो यहाँ पर दृश्य यानी अवलोकन का दृश्य कलाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब चाक्षुष कलाओं में निरीक्षण शक्ति को अनिवार्यता और भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो दृश्य का एक हिस्सा है। तो ये जो है उस रूप को देखने के पश्चात ही हम उस रूप के बारे में जानते हैं, उसके रचना के बारे में जानते हैं, उसके बुनावट के बारे में जानते हैं। तो ये जो है वो है आपका
अवलोकन, और इसके बाद जो आएगा वो है प्रत्यक्षीकरण। तो इसको भी अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अवलोकन के बाद में जो आ रहा है आपका प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण क्या है, इस प्रत्यक्षीकरण को समझ लेते हैं कि किसी भी कलात्मक अभिव्यक्ति के पीछे कलाकार की आंतरिक प्रेरणा या उसकी जो अनुभूति है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। आपने किसी चीज को देखा, आपने किसी वस्तु को देखा, किसी रूप को देखा या किसी व्यक्ति को देखा, तो जब आप उसको व्यक्ति को, उस रूप को, उस वस्तु को देखते हैं तो उसके प्रति आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है। आपके मन में उसके प्रति एक अलग प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, और एक ही रूप को देखकर, एक ही वस्तु को देखकर अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग प्रकार की अनुभूति होती है। जैसे आप एक छोटे बच्चे को देख रहे हो, अब वो छोटा बच्चा आपका रिश्तेदार है, आपके भाई का बेटा है या आपके बहन का बेटा है, तो आप जिस दृष्टि से उसको देख रहे हो, एक दूसरा व्यक्ति जो उसको देखता है उसका उसके प्रति भाव अलग होता है, उसकी माँ का उसके प्रति भाव अलग है। वो बच्चा जो भी कार्य कर रहा है उसको देखने के प्रति सब लोगों का अपना अपना अलग अलग भाव होता है। किसी वस्तु को देखकर आपके मन में अलग तरह का भाव होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के मन में उसी प्रकार तो उसी प्रकार दूसरी रूप को देखकर दूसरे के मन में उसी रूप को देखकर अलग प्रकार का भाव होगा। तो किसी भी रूप को देखकर आपके मन में कैसा विचार बनता है, आपके मन में वो रूप कैसा प्रभाव डालता है, ये है उसका अनुशीलन या प्रत्यक्षीकरण। तो किसी भी कलात्मक अभिव्यक्ति के पीछे कलाकार की जो आंतरिक प्रेरणा है, वो आंतरिक प्रेरणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, और ये आंतरिक प्रेरणा ही जो है वो हमारी अनुभूति को जन्म देती है या हमारी अनुभूति को प्रभावित करती है। अनुभूति उस ज्ञान को कहते हैं जिसका संबंध हमारे भौतिक जगत की संवेदनाओं और मानसिक जगत की भावनाओं से होता है। यानी जब इस भौतिक जगत में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी रूप हैं, उन रूपों को देखकर आपके मन में एक प्रकार की भावना पैदा होती है। जैसे आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, वहां आप एक वस्तु को देखते हैं और आप एक गुलदस्ता देखा और आपको लगा कि यार वहां कितना बढ़िया गुलदस्ता है, कितने बढ़िया फूल हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जो दूसरा आया उसको वो गुलदस्ता पसंद नहीं आ रहा, तो उसके मन में उसकी रूप के प्रति एक अलग प्रकार का भाव हुआ। तो एक ही रूप को देखकर दो भिन्न व्यक्तियों के मन में उस एक ही रूप के प्रति अलग अलग प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। तो ये है आपका अनुशीलन, यानी कि सामने वाले रूप को देखकर आपके मन में जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है वो कहलाता है उसका अनुशीलन। अनुशीलन या कहेंगे हम उसको प्रत्यक्षीकरण, यानी कि आपने क्या प्रत्यक्ष किया, उसको प्रत्यक्ष करने के बाद में आपके मन में कैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ, ये अनुशीलन या प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ये इसका सृजनात्मक प्रक्रिया का दूसरा पार्ट है। तो इस अनुशीलन को हम कहते हैं कि भौतिक जगत की जितनी भी संवेदनाएं हैं वो हमारी मानसिक जगत की संवेदनाओं से संबंधित होती है, और हमारे बाह्य एवं आंतरिक मन स्थिति को, सूक्ष्म जगत को, दोनों के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। यानी जो रूप आप बाहर देख रहे हो प्रकृति में और जो उस रूप को देखकर आपके मन में जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, वो दोनों के बीच में एक कड़ी जो बनाने का काम करती है वो है प्रत्यक्षीकरण। क्रोचे ने इसके लिए 3 चरण बताए। प्रथम अनुभूति जो है वो इंद्रिय अनुभूति है, यानी कि आप उसको आंख से देख रहे हो, जिस भी माध्यम से उसके संपर्क में आ रहे हो वो आपकी इंद्रिय अनुभूति। आप अगर टच करके देख रहे हो तो स्पर्श जो है वो आपकी त्वचा से संबंधित है, लेकिन यहाँ हम सृजन प्रक्रिया जो है उसके संदर्भ में चाक्षुष कलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इंद्रिय अनुभूति में आंख को देखेंगे कि आंख से देखकर आपके मन में क्या प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। दूसरी होती है, पहला तो है उसका इंद्रिय अनुभूति, इंद्रिय अनुभूति, और दूसरा है उसका मानसिक अनुभूति, मानसिक अनुभूति। मानसिक अनुभूति, मानसिक अनुभूति जो है यानी कि आपकी जो प्रथम जो प्रक्रिया हुई, उस प्रथम प्रक्रिया के बाद में आपके मन में उसके के प्रति एक भाव उत्पन्न होता है। और तीसरी है बौद्धिक अभिव्यक्ति, बौद्धिक अनुभूति। ये 3 प्रकार की अनुभूतियां आपको उस वस्तु को देखकर उत्पन्न होती है। तो इन 3 प्रकार की अनुभूतियां जो है वो किससे उत्पन्न हो रही है, प्रत्यक्षीकरण या अनुशीलन से। तो ये है उसका दूसरा। तो सामान्यतः प्रत्येक कलाकार इंद्रिय और मानसिक जो है वो संबंध रखता है किससे,
इस रूपों को देख करके। बौद्धिकता के स्तर पर पहुंचने की जो कला है वो उसका अमूर्त या प्रतीकात्मक रूप की ओर उसको ले जाता है। तो इस प्रकार से ये दूसरा पार्ट हुआ सृजन प्रक्रिया का। इस सृजन प्रक्रिया के ये दो पार्ट हमने बात की, एक अवलोकन की, एक निरीक्षण की। इसको थोड़ा समाप्त कर लेते हैं कि जब किसी भी चित्र की रचना करते हैं, हम चित्र के संदर्भ में ही समझते हैं, जब हम किसी भी कलाकृति की रचना करते हैं तो वहां पर हमारे पास 4 चरण हमारे लिए हैं। पहला है अवलोकन, दूसरा है प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है कल्पना और चौथा है अभिव्यक्ति। तो यानी किसी भी रूप की रचना करते हुए, किसी भी कलाकृति की रचना करते हुए जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फीचर है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है अवलोकन, यानी कि उसको देखना, उसका निरीक्षण करना। ये सबसे पहला उसका स्टेप है। उसके बाद उस वस्तु को, उस रूप को, उस व्यक्ति को देखने के बाद आपके मन में कैसी अनुभूति होती है वो कहलाता है उसका अनुशीलन। तो अनुशीलन जो है वो अनुशीलन यानी आपके मन में उत्पन्न अनुभूति से संबंधित होता है। और ये अनुभूतियां 3 प्रकार की होती है। पहली होती है इंद्रिय अनुभूति, दूसरी है मानसिक अनुभूति और तीसरी है बौद्धिक अनुभूति। इन अनुभूतियों के द्वारा ही उस वस्तु और आपके मन, उस भौतिक रूप के बारे में और आपकी मानसिक अनुभूति के बारे में एक संबंध जो स्थापित होता है वो इस प्रत्यक्षीकरण या अनुशीलन से होता है। ये इसके 2 पार्ट हैं। अब अगले वीडियो में हम कल्पना और अभिव्यक्ति के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ें अच्छे से और इसको समझें। थैंक यू वेरी मच।